जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 4 चीज़ों की। 4 चीज़ें क्या रहेंगी? एक तो रहेगा भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में हम देखेंगे। दूसरी चीज़ है कि उनसे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भारत की लगी हुई हैं उनका नाम क्या है। तीसरी चीज़ है कि भारत के जो कौन कौन से स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी बाउंड्रीज़ इन कंट्रीज से टच करती है, मतलब भारत के पड़ोसी देशों से टच करती है। और चौथी चीज़ क्या रहेगी, एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में जो GS का सिलेबस है उसमें यूनिट 5th में भारत का भूगोल आपको सामान्य रूप से तैयार करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी जर्नल, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जर्नल का मतलब है आपको जर्नली चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए कि भारत की टोपोग्राफी क्या है, माउंटेन्स, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वो कहाँ कहाँ पे हैं, या रिवर्स कहाँ से फ्लो करती हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं। मान लीजिए गंगा की ट्रिब्यूटरी कहाँ से कौन कौन सी हैं, कहाँ से वो ओरिजिनेट करती है, कहाँ पे एंड होती है। ये जो थोड़ी जर्नल चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से पठार हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं कवर कराने वाला हूँ आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे और अन्य एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन फ़िलहाल UPHESC के एग्जाम सिलेबस को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम कौन क्या क्या हैं। तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और इसके अलावा म्यांमार। ये 7 देश जो हैं ये इम्पॉर्टेंटली भारत की बाउंड्री से शेयर करते हैं। इसके अलावा देखिए, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये बेसिकली लैंड के साथ में भारत से कनेक्टेड नहीं है। बीच में क्या आ जाता है, सी आ जाता है, तो इसको हम एक तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ऊपर मैंने कंट्रीज़ बताई उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, एक मैं चीज़ आपको पहले बता देता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले। एक तो ये जो लाइन है ये है LOC। तो देखिए, LOC आपको पता ही होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। तो देखिए, यहाँ ये जो लाइन है यहाँ पे हमारी सेना हमारे देश की रक्षा करती है। इससे ऊपर जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK, और यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान की जो सेना है वो यहाँ पे रहती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इससे आगे हमारी सेना नहीं जा सकती और इधर जो है पाकिस्तान की सेना नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ है LAC। तो LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे चाइना जो है अपना कब्ज़ा या अपना जो है एक तरीके से जो प्रभुत्व है, बेसिकली जो क्या कहेंगे हम, अपना जो है एरिया इसको बताता है LAC को। तो यहाँ पे हमारी सेना बेसिकली चाइना के साथ में क्या करती है, डील करती है। तो आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके बारे में। तो ये देख लेते हैं हम कौन कौन से जो देश हैं और हमारे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान आपने यहाँ पे देखा, पाकिस्तान की लोकेशन ये है। और इससे जो हमारे यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो हैं, ये 3 तो स्टेट्स हैं जो बेसिकली बाउंड्री शेयर करते हैं, और 2 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसको आप इम्पॉर्टेंटली याद रखेंगे। 3 तो हमारे स्टेट्स हैं, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, और 2 क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है लोकेशन आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो इतना देश है ये, तो ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश से जो बाउंड्री शेयर होती हैं वो होती है मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो देखिए, अब इसको आप ऐसे याद करेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो, तो आप थोड़ा मैप में देख के इस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। जिनको याद है, जिनको पता है, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको मैप से जो है चीज़ें याद रह जाएंगी। तो बांग्लादेश के साथ में मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय जो है वो जो स्टेट्स हैं ये बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला जो है देखिए, चीन के देख लेते हैं। तो चीन के साथ में जो बाउंड्री शेयर होती है तो हिमाचल प्रदेश की होती है, उत्तराखंड की होती है, सिक्किम की होती है, अरुणाचल प्रदेश की होती है तथा लद्दाख की भी होती है। तो देखिए, इसमें ये तो हैं स्टेट्स जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और
ये तो हो गए स्टेट्स, और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है। तो एक यूनियन टेरिटरी और जो 4 स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं चीन के साथ में। अगला जो है कंट्री वो है भूटान। भूटान के साथ में हमारे जो स्टेट्स है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसको याद रखने की एक तरीका और हो सकता है अच्छे से। जैसे भूटान को आपको याद रखना है तो बी, और बी से जो होता है तो पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू ऐसे करके एस, और अरुणाचल प्रदेश का हो गया ए, और इसका जो असम का हो गया ए। तो आपको ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, जो पहला अल्फ़ाबेट है WSAA, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और भी जो आपको अच्छा तरीका लगता है आप उससे भी याद कर सकते हैं। अगला जो कंट्री है वो है म्यांमार। तो म्यांमार से देखिए, एक बार मैं म्यांमार की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनसे म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। अब देखिए, मैंने कैसे याद किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये है अन्ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मा मी, ऐसे मैंने याद किया हुआ है, अन्ना मामी, अन्ना मामी। तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। अन्ना फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, मतलब मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिज़ोरम। तो ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो म्यांमार से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। अरुणाचल प्रदेश फॉर AR, नागालैंड से NA, एम से मणिपुर से हो गया मणिपुर, सॉरी MA से हो गया मणिपुर, मा से, और मी से हो गया मिज़ोरम। तो अन्ना मामी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नेपाल। तो देखिए, नेपाल जो है जो बाउंड्री शेयर करता है, आप पहले लोकेशन देख लीजिए। ये जो एरिया है सारा नेपाल का है। तो नेपाल से भी काफ़ी सारे स्टेट्स हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है नेपाल से। दूसरी चीज़ जो है उत्तर प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है, और बिहार भी जो है बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, मतलब लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है कौन से स्टेट की है। तो ये उत्तर प्रदेश ही है। अब देखिए, UPSC से एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये फैक्ट आपको बता दें कि यूपी से रिलेटेड चीज़ जो है आपको इस तरीके से पूछी जा सकती है ज्योग्राफी में भी। अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान बेसिकली लद्दाख से टच होता है। अब देखिए, अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी है, अराउंड 106 किलोमीटर हमारे जो भारत है उससे टच होती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर LOC जो है उसके ऊपर है अफ़गानिस्तान की बाउंड्री, टच यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हमारा वो है। तो देखिए, हम जो है हमारा जो एरिया है और हम इसको मानते हैं। LOC तो बेसिकली क्या है, यहाँ कुछ जो बेसिकली कुछ इस तरीके से मीटिंग्स हुई हैं या कुछ इस तरीके से क्या हुए हैं, कुछ जो है देखिए एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है अभी यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे रुकी हुई हैं चीज़ें। लेकिन हमारा जो मानना है वो यही है कि ये हमारा देश इतना जाता है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री हमारे देश से जो है शेयर होती है। तो देखिए, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम अपना माने तो हम अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, और अगर हम नहीं माने तो ना मानने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बेसिकली हमारी अफ़गानिस्तान से जो है लद्दाख शेयर होता है। तो मैं टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा था कि ना माने वो वाली चीज़। तो कोई जो है जो भी वीडियो देख रहा है देश प्रेमी, वो इस तरीके से ना सोचे कि मैं एंटी नेशनल या कुछ इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टेक्निकली ही बात बताने का था इसमें। अब देखिए, कुछ जो है फैक्चुअल चीज़ें बता देते हैं, फैक्चुअल चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, भारत और पड़ोसी देश। इससे पहले देखिए, एक बार मैप पे मैं बता देता हूँ आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनका नाम क्या क्या है। तो देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर होती है, ये देखिए, ये जो बाउंड्री है इसका नाम है रेड क्लिफ। अब देखिए, मैंने इसको कैसे याद किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी खून खराबा हुआ था जब बेसिकली जब बंटवारा हुआ था। उसके बाद भी जो लड़ाई हुई थी 1958 में, कारगिल वॉर हुआ, या जो 65 में लड़ाई हुई, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए, सॉरी 1971 में जो लड़ाई हुई उसको सारी चीज़ को देखते हुए जो खून खराबा काफ़ी हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे याद किया, रेड, खून जो होता है रेड से होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है रेड क्लिफ, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगली जो बाउंड्री है वो बेसिकली देखिए, ये अफ़गानिस्तान के साथ में जो मैच होता है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ में, तो अफ़गानिस्तान के साथ में जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कहा जाता है दुरंद लाइन, दुरंद या DURAND, डुरैंड, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें।
आप कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ में दुरंत लाइन हम कहेंगे। अगला जो है हमारा देखिए चीन के साथ में, तो चीन के साथ में हमारी होती है, ये देखिए चीन के साथ में जो हमारी होती है इसको कहते हैं मैकमोहन, MAC मैकमोहन। तो इसको आप याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं। इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अभी तक हमने कवर कर लिया है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश की पड़ोसी हैं, और इसके बाद में इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के नाम क्या हैं। तीसरी चीज़ जो है हमारे कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो हैं अन्य जो देश हैं उनके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चौथी चीज़ देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। तो देखिए जो मैं बता रहा था आपसे, स्थलीय सीमा मतलब लैंड के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो 7 देश हैं। अगर हम और पड़ोसी की बात करें तो ऐसे तो फिर श्रीलंका को भी हम मान सकते हैं, मालदीव्स को भी मान सकते हैं। मालदीव्स का वैसे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पड़ोसी देश है। तो लेकिन हमें स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो स्थलीय सीमा में 7 ही आएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। 7 जो है लैंड के साथ में जुड़ते हैं। इसके बाद में देखिए अगला फैक्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो देखिए बांग्लादेश हमने देखा था, यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा हम शेयर करते हैं, लेकिन ये देखिए ये छोटी है, ये कम है, और बांग्लादेश वाली इससे बड़ी है, क्योंकि ये देखिए मुड़ तुड़ के आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन बांग्लादेश के साथ में हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत जो है सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है, इसकी लंबाई जो है 4096 है। सबसे छोटी मैंने आपको बताई दी थी, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है हम अफ़गानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर है उसके साथ में शेयर करते हैं। अगला जो है समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है श्रीलंका है, जो हम बात कर रहे थे। तो समुद्र के पार श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा, तो देखिए इसको कहा जाता है इंग्लिश में पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट कही जाती है। स्ट्रेट क्या होती है बेसिकली, तो देखिए स्ट्रेट होता है जो दो जो महासागर होते हैं उसके बीच में छोटी सी लैंड की जो पट्टी होती है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो इसके बाद में देखिए सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राज्य है उसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। तो ये नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है इसकी सीमा, और ये सबसे ज़्यादा जो है सिक्किम ही सबसे 3 देशों से जो इसकी सीमा मिलती है, सबसे ज़्यादा देशों से इसी राज्य की सीमा मिलती है। पाकिस्तान जो है भारत में रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है, चीन जो है मैकमोहन द्वारा होता है, और अफ़गानिस्तान जो है दुरंत रेखा द्वारा क्या होता है बेसिकली जुड़ा हुआ है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप देखिए, वीडियो को देखें और शेयर करें। अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक रहेगा, किस तरीके से आपको जो है चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, तो आप अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।